हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन अकाउंटेंसी। क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर 100 नंबर लाने का सपना देख रहे हो बेटा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, सारी की सारी वीडियो एंड तक देखना। हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, चाहे वो 60 वाला हो, चाहे वो 90 प्लस वाला हो, चाहे किसी ने 100% मार्क्स लाने हो, या कोई ऐसा जिसने अभी तक बुक्स भी नहीं उठाई। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन अकाउंटेंसी। जनरली मुझे क्या लगता है कि हमारे 3 टाइप के बच्चे हैं, 3 तरीके के बच्चे हैं जो अकाउंट्स पढ़ते हैं। एक वो जिसने अभी तक तो बुक्स उठाई भी नहीं है, उसके भी 60 मार्क्स बन सकते हैं बेटा। मेरी बातें पूरी सुनना। अगर आपने अक्टूबर का मिड आ चुका है आज, अभी तक भी बुक्स नहीं उठाई, तो अभी भी आप 60 मार्क्स ला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एक वो जो बच्चे 90 प्लस मार्क्स लाते हैं, वो क्या क्या करनी है, उन्हें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, उनका मोटिव अगर 90 प्लस लाने का है तो मेरी बातें पूरी सुनोगे तो 90 प्लस इजीली आपके आ सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी वो जो बच्चे 99 या 100 मार्क्स लाने वाले हैं, उन्हें क्या बातें ध्यान में रखनी है अपने आने वाले समय में, ताकि उनके पूरे के पूरे मार्क्स कवर हो सके। देखते हैं ध्यान से। सबसे पहली बात हम उनकी बात करते हैं जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स भी नहीं उठाई, उन्हें यह लग रहा है कि पता ही नहीं कहां से स्टार्ट करें कहां से ना करें। तो उनको मैं बताना चाहता हूं बेटा, सबसे पहले है ना, आप लोग मेरी बात मान के अपने सिलेबस को रीड करो, सिलेबस को देखो और कंपनी अकाउंट पिक कर लो। 24 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। 24 मार्क्स की आपकी कंपनी अकाउंटिंग होने वाली है। आज से पहले बच्चों को यह फोबिया रहता था यार प्रोराटा का 6 मार्क का क्वेश्चन आना है, वो तो हमसे होता ही नहीं। सीबीएसई ने इस साल सैंपल पेपर लॉन्च करके वो डर भी बच्चों का दूर कर दिया कि कोई टेंशन नहीं है, प्रोराटा नहीं आता, हम आपको उसके साथ चॉइस में ई शॉर्ट डिबेंचर देते हैं बेटा। तो ये 24 मार्क्स आप अगर आराम से 5-7 दिन पढ़ लोगे तो ये 24 मार्क्स आपके कोई नहीं छीन सकता। तो सबसे पहले जिस बच्चे ने शुरुआत नहीं करी वो कंपनी अकाउंट्स पिक कर लो और 24 मार्क्स अपने वहां से ले लो। एक और टॉपिक देता हूं आपको बेटा। एक टॉपिक है आपका एनालिसिस की बुक से, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। 3 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन। 10 मिनट बैठ गए ना तो 10 मिनट के अंदर ये 3 नंबर आपकी झोली में है। पूरा पढ़ने जाओगे, सब कुछ पढ़ोगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला। पूरे साल आपने कोई पढ़ाई नहीं करी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, 1 वीक जान लगा दोगे तो कंपनी अकाउंटिंग क्लियर है। 10 से 15 मिनट में कंपैरेटिव आपका क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर। एक दिन अपना लगाओ डेथ में, डेथ का आप करो एग्जीक्यूटर अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है बेटा, 4 मार्क्स आपके यहां से आ गए। इसके बाद आप पिक करो डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में आप करो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। ये बच्चे लास्ट में मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करें बता दो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेटा लास्ट में पूछने की बजाय अभी सुन लो, अभी बता रहा हूं। कुछ भी नहीं पढ़ा तो 60 नंबर यहां गिनवा दूंगा, इतना कर लेना। अगर 60 नंबर की तैयारी भी करोगे ना तो मैं शॉर्ट ही देता हूं। इतना करने के बाद 60 भी नहीं आए ना तो 55 तो कहीं नहीं छोड़ने वाले। सोचो बुक नहीं उठाई फिर भी 55 मार्क्स बन रहे हैं। अकाउंटेंसी पढ़ना सबसे आसान है। 24 मार्क्स कंपनी अकाउंटिंग, 3 मार्क्स कंपैरेटिव। डेथ का एग्जीक्यूटर करोगे 4 मार्क्स आने वाले हैं। डिसोल्यूशन में रिलेशन अकाउंट कर लो, आपका 6 मार्क्स डन हो जाएगा। इसके बाद आप उठाओ अपना रिटायरमेंट। रिटायरमेंट बेटा आपका 6 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन आने वाला है, वहां पे रिवैल्यूएशन कर लो। सबसे आसान रिवैल्यूएशन होता है, किसी बच्चे का गलत नहीं होना। पार्टनर्स कैपिटल उठा लो, बिल्कुल इजी है। कैपिटल एडजस्टमेंट कर लो, 2 दिन लगाओगे तो आराम से रिटायरमेंट हो जाएगा। तो अराउंड 15-20 दिन पढ़ लोगे तो ये सारी की सारी तैयारी आपकी हो जाने वाली है। अब नंबर देखें कितने बन गए, 6, 6, 12, 16, 19, 19 और 4, 23, 23 और 20, 43 मार्क्स आपके हो गए।
चलो जी, ये तो मैंने उसकी बात करी। देखो मैंने कोई टॉपिक पिक ही नहीं किया, मैंने 5-6 टॉपिक के अंदर आपको बता दिया कि कंपनी अकाउंटिंग पूरी कर लो, पूरा हफ्ता लगा लो, आराम से हो जाएगा। 10-15 मिनट का कंपैरेटिव है, 1-1.5 घंटे में डेथ का एग्जीक्यूटर हो जाएगा, 1 दिन लगाओगे डिसोल्यूशन की, हो गया आपका रिलेशन, 2 दिन में रिटायरमेंट आराम से मस्ती करते हुए कर लोगे तो रिटायरमेंट डन हो गया। अब बात करें आपके भाई स्कूल में प्रैक्टिकल भी तो होने हैं, नाना करते बेटा 20 नंबर में से कुछ भी नहीं करोगे। अगर टीचर से अच्छे से बना के रखोगे, सारा काम प्रोजेक्ट फाइल बना के दे दोगे ना, तो नाना करते टीचर 17 मार्क्स आपको पक्का देगी। टोटल कर लो 100 में से 60 नंबर हो गए। इतना पढ़ लोगे तो कुछ नहीं करना। अकाउंट्स में कंपनी अकाउंटिंग, कंपैरेटिव, एग्जीक्यूटर, रियलाइजेशन, रिटायरमेंट और अपना प्रैक्टिकल मिला लो, 60 नंबर आपके बन गए। ऊपर से बेटा थोड़े बहुत तो खुद भी पढ़ा होगा, पूरे साल कुछ ना कुछ वन मार्कर कर लोगे, इधर उधर जुगाड़ कर लोगे। मैं कह रहा हूं किसी भी सूरत में कोई भी बच्चा अगर अभी से भी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर देना, थोड़ा सा, मैंने ज्यादा बोलना ही नहीं, तो वो भी अकाउंट्स में 60 मार्क्स ला सकता है। तो पहली कैटेगरी तो मैंने बच्चों को वो समझाई कि जिन्होंने अब तक बुक भी नहीं उठाई और अभी से सोचे कि हमने क्या करना है, तो बेटा मैंने आपको ये 5-6 टॉपिक दे दिए हैं, इन पे तैयारी कर लो, 60 नंबर आप पे कोई नहीं ला सकता। ठीक है, अगली बात करते हैं 90+। ये वो बच्चे हैं बेटा, उन बच्चों के बारे में ये बात हो रही है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है अपनी, पूरे साल वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें देखो बेटा अपने पूरे सिलेबस को एनालिसिस करके 3 कैटेगरी बनानी है। पहली कैटेगरी आपकी होने वाली है डन। ठीक है बेटा, सबसे बढ़िया चीज है ये, इसके बढ़िया मुझे कुछ नहीं लगता। अपने पूरे के पूरे सिलेबस को बाइफरकेट करो, एक दिन आराम से रात को बैठो और अपने आप को एनालिसिस करो कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। आप अपने टॉपिक पिक कर लो, जैसे भाई आपका 3 मार्क्स का वेंडर आने वाला है, 4 मार्क्स का फॉरफीचर इशू कैपिटल रिजर्व की एंट्री आने वाली है, इशू और डिबेंचर का 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट 6 नंबर का आने वाला है, आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन 6 नंबर का आने वाला है, P&L एप्रोप्रिएशन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। आप बात करो बैलेंस शीट भी आपकी इस बार 6 नंबर की दे रहा है, कंपैरेटिव हो गया, कॉमन हो गया, कैश फ्लो हो गया। आप सभी टॉपिक को देखो, सैंपल पेपर देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, आप ये देखो कहां कहां से आपके टॉपिक बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट चाहिए कि भाई सर हमें एक बार बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का बनने वाला है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको डाल दूंगा जी कितने नंबर का कौन कौन सा टॉपिक आपका बनने वाला है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आपका आने वाला है। उसमें से आप जितने भी टॉपिक का राउंड आप बात करोगे तो 17-18 टॉपिक्स आपके जहां से आपका पेपर बनता है। उन टॉपिक्स को जो आपके आते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, कोई नंबर नहीं काट सकता, उनको डन में डालो। लाइक आपको लगता है कि जी मेरा वेंडर तो डन है, वेंडर को डन में डाल दो। आपका लगता है इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में मेरा कोई नंबर काट नहीं सकता, तो उसको इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन को डन में डाल दो। आपको लगता है यार मेरे को P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल तो एक बार देखना पड़ेगा, कर तो मैं लूंगा लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो उसको डाइसी में रखो, उसको देखो, टॉपिक लिखो अपने, नॉट डन के सर मेरे को ना CFS नहीं आता, CFS को मारो गोली, उसको रखो नॉट डन के अंदर। पहले पूरी की पूरी एनालिसिस करके अपना डन में डालो, डाइसी में डालो और नॉट डन में सारे टॉपिक्स को डाल दो। पहला काम क्या करो, जो डन है बेटा वो तो हो ही चुके हैं, उनको कोई गलत नहीं कर सकता आपका। जो डाइसी में है इतना काम करो कि पहले उसको डन में कन्वर्ट करो, क्योंकि डाइसी में आपने वो टॉपिक डाले हैं जो आप खुद कर सकते हो। तो पहले बेटा जिन टॉपिक को आप खुद करके पक्का कर सकते हो ना, उनको आप डाइसी में कन्वर्ट करो और उसके बाद आप नोट डन पे काम करो। अपने टीचर्स की हेल्प लो, उनसे बातें करो, सर किस तरीके से होगा, अपना तैयारी का पूरा रोड मैप तैयार करो और जितने नोट डन वाले टॉपिक है उनको कन्वर्ट कर लोगे तो अगर वो डन में आ गया तो 90+ आपका कोई नहीं रोक सकता। बस आपने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट नहीं करना। जो जो चीजें आपके आ रही हैं एग्जाम में पूछी जाती है उनको करो। और ध्यान रहे कि बेटा अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस जो ये डन, डाइसी और नॉट डन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। हार्डली आप नवंबर 10 ले लो, नवंबर 10 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप बच्चों को ये लगता है कि सर किस तरीके से किया जाएगा, तो अभी हम इसी मंथ अक्टूबर में 20 तक अपनी एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। 20 क्लासेस की सीरीज होगी,
उसके अंदर हम सारे के सारे टॉपिक अपने कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक है मैं टॉपिक वाइज अपनी वीडियो बनाऊंगा और डेली एक वीडियो बच्चों को दिया करूंगा। एक दिन का गैप रखेंगे ताकि बच्चे उनके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सके। तो एक दिन वीडियो प्रोवाइड करेंगे और एक दिन हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे। जिनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए होगी वो कमेंट कर देना, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो हर वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। 20 वीडियोस होने वाली हैं और 20 वीडियोस के अंदर सारी की सारी चीजें हमारी अकाउंट्स की कवर हो जाएगी। और अगर आपने वो 20 वीडियो देख ली और मेरे क्वेश्चन कर लिए तो 90% मेरी श्योरिटी है, कोई आपके नहीं रोक सकता। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनके 99 और 100 की जो सोच रखते हैं कि सर हमें 99 लाने हैं, हमें 100 लाने। ऑल्दो हर बंदा सोच रखता है बेटा, हर बंदा सोचता है मेरे 99 आ जाए, मेरे 100 आ जाए, लेकिन उसके लिए काम भी तो करना है ना। 99 100 के लिए काम सुनो करो और आपके आ जाएंगे। सबसे पहली चीज आपकी बेटा कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। कोई बच्चा ये सोचे कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक के 2-4 कर लूं और मेरे 99 या 100 मार्क्स आ जाए, तो बेटा पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छे से क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। अब 99 100 किस बच्चे के आते हैं, 99 100 किस बच्चे के आते हैं? पहली बात तो ये सुनते हैं। देखो क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, क्लास वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बच्चे को होमवर्क दिया, बच्चा होमवर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। जो बच्चा क्लास वर्क कर रहा है, जो बच्चा होमवर्क कर रहा है, वो 90+ लाएगा, नो डाउट। लेकिन 99 और 100 के लिए वही बच्चा ला सकता है जो बच्चा टीचर से 2 कदम आगे चल रहा है। क्लास वर्क भी किया, होमवर्क भी किया, अपने को एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लिया, सर ये भी कर लिए मैंने, सर मेरे दोस्त ने मेरे को सैंपल पेपर दिया था, मेरे दोस्त ने मुझे एक शीट दी थी क्वेश्चन की, मैंने वो भी कर लिया, सर क्लास में स्कूल के अंदर ये वाला हुआ था, मैंने टॉपिक वो भी कर लिया। तो जो बच्चा ने टीचर से 2 कदम आगे चल रहा है बेटा, उसके 99 100 आने वाले हैं। तो टेंशन ना लो, पेपर आप बिल्कुल अच्छे से करोगे। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? कंसेप्ट बिल्डिंग है। 2-4 क्वेश्चन करके आपका काम नहीं होने वाला। अक्टूबर मिड हो चुका है, अक्टूबर मिड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपने करना क्या है? आपने डेली बेसिस पे एक पेपर लगाना बेटा, एक मॉक टेस्ट, एक सैंपल पेपर डेली बेसिस पे लगाना है। और डेली बेसिस पे वो लगाना है और उसके अंदर अपनी गलतियां देखनी है। मेरी मान के चलना बेटा, आपका 31 अक्टूबर तक है ना, आप कम से कम 10 पेपर लगा चुके हो, 10 आप क्वेश्चन पेपर लगा चुके हो। 3 घंटे के अंदर अपना बैठो, रात को बैठो जब आपके पास खाली टाइम हो, प्रॉपर 3 घंटे के अंदर अपना पेपर लगाओ। और आपका पेपर अगर 3 घंटे के अंदर हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, पहला काम आपका हो जाता है। अगर आपका पेपर 3 घंटे के अंदर हो रहा है, फिर जो गलतियां हो रही है अपने टीचर से चेक कराओ। मुझे 2 शीटें मैं चेक करके दूंगा आपको। अगर आपकी जो गलतियां उसको देखो कि गलतियां क्या है, पहले उन गलतियों को सही करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेपर पिक करना। यानी कि एक पेपर में जो गलतियां आई उसको पहले सही करो और उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पेपर को करना स्टार्ट करना, ताकि आपको जो गलतियां हैं वो दोबारा रिपीट आपकी ना हो। ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के लिए बेटा सबसे बड़ी रुकावट पता भी क्या है? 1 मार्कर। भाई 1 मार्कर ही ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चा इतना पढ़ने के बाद जो उसको रोक सकता है वो 1 मार्कर है। तो आपने क्या करना है, नवंबर आते आते नवंबर 10 के बाद आपने डेली बेसिस पे ना हर पेपर के ना एमसीक्यू लगाने हैं। दिन के अंदर 2 पेपर पिक करो, 2 पेपर के 20-40 एमसीक्यू डेली बेस पे लगाओ। डेली बेस पे 40 एमसीक्यू बेटा लगा रहे हो ना, तो ये मान के चलना दिसंबर में जब आपके प्री बोर्ड होंगे ना, तो आपका एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होने वाला, क्योंकि इतने एमसीक्यू है ही नहीं कि जो आपके गलत हो जाए। डेली बेस पे 40 लगा रहे हो, 40 अगर 15 दिन लगा लिए तो टोटल 600 एमसीक्यू होते हैं। और अकाउंट्स की क्लास 12th में इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि 600 एमसीक्यू से बाहर कोई चीजें आ जाए। अगर इतना कर लोगे तो दिसंबर में ही रिजल्ट सामने आ जाएगा कि हाँ अब तो हम 99 और 100 वाले बच्चे बन गए हैं। तो डेली बेसिस पे आपने पढ़ना है, डेली बेसिस पे एक पेपर लगाना है। और नवंबर 15 के बाद आपने करना क्या है, एमसीक्यू पे फोकस करना है कि मेरे एमसीक्यू गलत नहीं होने चाहिए। दूसरी एक और चीज है आपके सब हेड्स और सब हेड्स। बेटा ये रट लो इसको, तो इसको मत छोड़ना, क्योंकि जो ये आपके 1-2 नंबर ये कहीं ना कहीं कटने वाले ना, जो ये 100 मार्क्स वाली कैटेगरी वाले बच्चे जो सोचते हैं 100 मार्क्स आएंगे बट उनके 98, 97 रह जाते हैं, सबसे बड़ा कारण ये हेड सब हेड्स है।
ये नाना करते 130 140 सब हेड से डेली बेसिस पे 10 पिक करो कि आप 10 करने हैं, नेक्स्ट डे फिर 10 करो, फिर 10 करो, और जो पुराने वाले उनको रिवाइज करते रहो। डेली बेस पे हेड सब हेड्स लगाने स्टार्ट करो। अगर हेड सब हेड्स डन है तो आपको 100 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका प्री बोर्ड हो जाए, ये प्री बोर्ड तक काम करो इतना, और प्री बोर्ड होने के बाद पता है भी क्या करना है आपने, फिर वही डेली एक पेपर लगाना है। क्या सर पेपर मत छोड़ो, पेपर छोड़ दोगे ना काम खराब हो जाएगा, पेपर लगाओ। आपने करना क्या है, प्री बोर्ड के बाद ऑलमोस्ट आपकी छुट्टियां पड़ जाएंगी, और आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना बेटा, वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का होता है। जब आपकी स्कूल की प्रिपरेटरी लीव चल रही होगी तो सुबह आपने 10:30 बजे बैठना है, अपना एक क्वेश्चन पेपर लेना है, और उस क्वेश्चन पेपर को आपका टारगेट होना चाहिए कि 1:30 नहीं, मुझे 1 बजे तक कंप्लीट करना है। घर पे बैठ के घर के कंफर्ट में अगर 2.5 घंटे में पेपर कर रहे हो ना बेटा, तो आप ध्यान रखना आपका बोर्ड का पेपर 3 घंटे के अंदर होने वाला है। क्योंकि वहां पे जाके जब आप एग्जामिनेशन रूम में बैठते हो ना, वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा सा बच्चों को डराता है। तो आपने करना क्या है, घर पे बैठ के अपने जो पेपर आप कर रहे हो उसकी 2.5 घंटे की प्रैक्टिस करनी है कि मुझे 3 घंटे नहीं मिले, मुझे मिले हैं 2.5 घंटे, और मुझे अपना पेपर 2.5 घंटे में करना है। जो बच्चा इतनी तैयारी करके बैठा हुआ है ना, उसके लिए क्वेश्चन 2.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, पेपर उसका 2.5 घंटे में हो जाए। 2 घंटे 2:35 2:40 में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 मिनट पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 से 20 मिनट पहले मुझे अपना पेपर करना ही करना है, इन एनी हाउ कैलकुलेशन ये। और एक ने सिस्टम से चीजें लिखना, जैसे मान के चलो आप कोई भी अकाउंट बना रहे हो, आपने यहाँ पे 2000 लिखा, फिर आपने 20,000 लिखा, फिर आपने 1 लाख लिखा। यार आपने यूनिट प्लेस पे यूनिट प्लेस 10, 100, 1000 और 10,000 प्लेस को बिल्कुल लाइन से लिखा करो, ताकि जब आप कैलकुलेशन करने जाओ ना, तो वो चीजें आपको दोबारा रफ में लिख के कैलकुलेट ना करनी पड़े। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम पता है कहां पे खराब होता है, कि आपने चीजें पहले अकाउंट में लिख ली, फिर आप उनको साइड में लिख के फिर टोटल कर रहे, अरे वो टाइम भी तो वेस्ट हुआ, वो आपने बचाना है। तो जब आप अकाउंट बनाओ ना, एक ही बार तमीज से लिख लो उसको, ताकि दोबारा आपको लिख के उसे टोटल करने की जरूरत ना पड़े। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो तो आपके ना 100 मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो मैंने सभी बच्चों के लिए बनाई जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। जो बच्चे 85 to 90, 90 प्लस वाला, 85 to 90 वाला एक ही बात है, और जो बच्चे 99 और 100 वाली सोच रखते हैं उनके लिए अलग बात है। तो हर किसी को अपना टारगेट पता है, हर किसी को यह पता है कि मैं अभी कहां स्टैंड करता हूं और मुझे कितना जाना है। तो अपने हिसाब से तैयारी करो बेटा, बोर्ड आने में बहुत कम समय रह गया है। प्री बोर्ड खत्म होते ही आप आंखें बंद करोगे, समझ में आ गया जी बोर्ड आ गया, तो टाइम नहीं है। अपने डेली बेसिस पे कोर्स को रिवाइज करो, पेपर लगाओ और अच्छे से अपनी तैयारी करो। इस बार हमें बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो, तो प्लीज आप मुझे बताओ, मैं आपका वो टॉपिक क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।